चलो मैं अब आपके साथ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के जो क्वेश्चन करे हैं वो डिस्कस करना आपके साथ स्टार्ट करता हूँ। स्क्रीन शेयर करते हैं आपके साथ। ये हो गया शेयर। उसके बाद कहाँ पे थे हम? 12th क्लास टॉपिक चल रहा है डेटर वाला। अच्छा, पार्टनरशिप बुक। और उसमें हम आ गए एडमिशन। एडमिशन चैप्टर के अंदर हम आ गए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। हाँ सर। और आप ये रहा क्वेश्चन। और हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। बेटा पहले क्वेश्चन को आराम से समझ लें। डेटर्स 1 लाख के थे और गुल्लक बना रखी थी बैड डेब्ट्स वाली 8,000 की। अच्छा, अब आगे चलते हैं। बेटा ये आ गया केस 1। 6,000 के बैड डेब्ट्स हो गए, नुकसान हो गया 6,000 का। हाँ। हाँ जी। बेटा रिवैल्यूएशन के अंदर बच्चे कह रहे हैं सर रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं आएगा। बिल्कुल सही। बेटा बिल्कुल सही आप बता रहे हो। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज प्रोविजन में कितना पैसा पड़ा है? 8,000। हाँ, बस वेरी गुड, आप समझ गए हो, बहुत अच्छी बात। बेटा ये देखो रिवैल्यूएशन हमारा खाली है। और ध्यान से देखो आप। डेटर्स डेटर्स थे सर 1 लाख के। उसमें से 6,000 तो सर डूब ही गए, तो बचे 94। और हमारे पास प्रोविजन कितना बचा? 8,000 का था प्रोविजन, 6,000 के बैड डेब्ट चले गए, तो 2,000 का प्रोविजन बचा। तो फाइनली आंसर आ गया 92। बेटा ये दो अलग अलग बातें हैं। हाँ, अभी अभिमन्यु अभी कंफ्यूज नहीं करना, अभी समझेंगे आगे। ठीक है ना, अभी नॉर्मल चलते हैं, फिर मैं आपके वाले क्वेश्चन पे आऊंगा। बेटा प्रोविजन 2,000 माइनस करोगे आप, ठीक है ना, तो फाइनली आएगा 92,000। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं, डेटर हैं हमारे 94 और प्रोविजन 2,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस शीट में आएगा 92। मैं चलता हूँ नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चन पे। बेटा ये इसकी जर्नल एंट्री है। जर्नल एंट्री मैंने अभी तक ब्लैंक छोड़ रखी है, इसको हम बाद में फिल करेंगे। ओके सर। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सर बैड डेब्ट्स हो गए 8,000। ओके। बेटा मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, बैलेंस शीट के अंदर डेटर कितने के आएंगे? बैलेंस शीट में डेटर, बेटा बैलेंस शीट में डेटर्स कितने के आएंगे? सर डेटर आएंगे 92,000 के। हाँ सर, बैलेंस शीट में डेटर आएंगे 92, सही है। अब मुझे ये बताओ बैलेंस शीट के अंदर प्रोविजन कितना आएगा? बेटा प्रोविजन कितना आएगा ये बताना सोच के। प्रोविजन प्रोविजन बच्चे कह रहे हैं सर प्रोविजन नहीं आएगा, प्रोविजन जीरो। बेटा प्रोविजन जीरो, बिल्कुल सही। प्रोविजन हो गया जीरो, बिल्कुल सही, आपका आंसर आ गया। बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सही दे दिया, इसका मतलब पक्का हो जाएगा कि बेटा आप कहीं और भी ट्यूशन पढ़ रहे हो। पक्का हो जाएगा कि ट्यूशन आप पढ़ रहे हो कहीं और। ये लो आपके साथ एक और क्वेश्चन, बहुत ध्यान से क्वेश्चन। बेटा अब मैं चेक करता हूँ बच्चों के आंसर।
पहले तो रिवैल्यूएशन में ही बता दो कितना आएगा। सर बच्चे कह रहे हैं रिवैल्यूएशन में 5,000 आएगा। हाँ, एक सौरभ कह रहा है 500 आएगा। इसका मतलब 5,000, 5,000, 5,000। सौरभ कह रहा है एक जीरो सर कम लग गया था। सब बच्चे 5,000। समझ नहीं आ रहा ये हुआ क्या है। लो फिर 5,000 लो। बिल्कुल करेक्ट बेटा, आप सबका आंसर बिल्कुल ठीक है। बैलेंस शीट में ध्यान से, 1 लाख के डेटर थे, 13,000 के डूब गए। तो बेटा बैलेंस बिल्कुल सही बच्चों ने बता भी दिया। 87,000। पार्थ, शिफा, कुहू, हर्षिता, विमन्यु, निकिता, मंथन, सौरभ 87, नैन्सी जैन 87,000, प्रियांश 87,000, ईशा का भी आंसर 87,000, राहुल गिरधर। बेटा आज तो कुछ ज्यादा ही सब मूड में हो आप। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था बेटा, बहुत कॉन्सेप्चुअल टॉपिक था ये। और चलते हैं। ऐसा करते हैं जरा, अब वापस चलते हैं थोड़े आसान आसान टॉपिक पे। बेटे मुश्किल टॉपिक तो आप कर पा रहे हो, अब हम आसान में आते हैं। ये लो बेटा, अब बताना। हाँ, बच्चे कह रहे हैं और लाओ सर, आज हो ही जाए सर चैलेंज। लो फिर, डेटर हैं 4 लाख के। बेटा ध्यान से देखो, कोई प्रोविजन नहीं है, यानी कोई गुल्लक नहीं है, कोई डर नहीं है। लो फिर, सीपीएससी 2018 का क्वेश्चन है ये। बेटा 2018 में उन्होंने बोला डेटर्स आर अनट्रेसेबल। आधे बच्चे तो इसी में कंफ्यूज थे, ये अनट्रेसेबल क्या होता है। बेटा अनट्रेसेबल का मतलब होता है जिसको आप ढूंढ नहीं पा रहे हो। इट मीन्स डेटर्स भाग गए हैं। इन शॉर्ट, हाँ बच्चा कह रहा है इन शॉर्ट, अनट्रेसेबल का मतलब होता है बैड डेब्ट्स। बिल्कुल सही। बेटा ये 2018 में पूछा था, 50,000 का बैड डेब्ट हो गए। खुद सोचो, 50,000 का लॉस है, क्या कोई गुल्लक है, क्या कोई प्रोविजन है? सर नहीं है। नहीं है, इसका मतलब सारा का सारा आपकी पॉकेट से जाएगा। बिल्कुल सही बेटा, बच्चों ने बता दिया। 50,000 बिल्कुल अनट्रेसेबल, 2018 सीपीएससी का क्वेश्चन। बैलेंस शीट में कितना आएगा? सर बैलेंस शीट में आएंगे 3,50,000। बिल्कुल सही स्पीड चल रही है आज बच्चों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्नल छोड़ो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बैलेंस शीट। बेटा बैलेंस शीट में अब डेटर हैं 3 लाख के। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ईशा। 3 लाख के हैं डेटर्स। अब क्या कहना चाह रहे हैं ये? कह रहे हैं मेक अ प्रोविजन। बेटा प्रोविजन बनाना है आपको। कितना बनाना है? 2% डेटर का। सर प्रोविजन असेट होती है लाइबिलिटी। बेटा प्रोविजन होती है लाइबिलिटी। हाँ, और सर लाइबिलिटी साइड में तो कुछ आ नहीं रहा, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। आप बड़ी स्पीड से कर रहे हो, ये लो फिर मैं भी स्पीड से कर देता हूँ। ये लो, प्रोविजन आ गया 6,000। हाँ सर, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। ये लो, बैलेंस शीट में प्रोविजन आ गया 6,000 का। हाँ बेटा, इस क्वेश्चन में आप मुझे बताएंगे मेरे डेटर 3 लाख के हैं या मेरे डेटर्स 2,94 के हैं। बताओ अब, डेटर्स 3 लाख के हैं या 2,94 के हैं? हाँ, बच्चे कह रहे हैं सर डेटर हैं आपके 3 लाख के। बेटा बहुत देर हो गई, आसान आसान करते करते। हाँ। हाँ बेटा, अब लो मैं एक मुश्किल क्वेश्चन लेके आता हूँ आपके लिए।
अच्छा, ये तो आपने बता दिया था, ये तो हमारी पुरानी एडजस्टमेंट्स थी, इनको छोड़ो आप। ये सब हमने क्वेश्चंस कर लिए आपके साथ, ये भी हो गया। वो क्वेश्चन नहीं मिल रहा जो मैं ढूंढना चाह रहा था। बेटे ड्राइंग्स ना बनाए, मुझे ये डिलीट करना नहीं आता है। ये है बेटा क्वेश्चन, ये आया था हमारा 2016 में, सीबीएसई 2016। क्वेश्चन को आराम से गौर फरमाएं आप। 1 लाख में से प्रोविजन गया 8,92,000। अब आपकी स्क्रीन पे आ रहा है बेटा क्वेश्चन, 2016 सीबीएसई, ये रहा। बेटा 2-3 बार पढ़ो। डेटर्स आर ऑल गुड, कह रहे हैं डेटर्स सारे अच्छे हैं। फिर हम क्या करें? हम भी कह रहे हैं डेटर्स अच्छे हैं। बेटा समझना है, इस लाइन को समझें आराम से। कह रहे हैं डेटर्स आर ऑल गुड, बेटा डेटर्स अच्छे हैं, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है डरने की जरूरत नहीं है। हाँ बेटा, सीबीएसई का क्वेश्चन है ये। कह रहे हैं डेटर्स आर ऑल गुड। समझे बेटा, कुछ बच्चों को इसमें डाउट है। डेटर्स आर ऑल गुड, मैं एक बार जरा, डेटर्स आर ऑल गुड इसका मतलब डरने की जरूरत नहीं है। इट मीन्स ये जो आपने प्रोविजन बना रखा है, बेटा ये बनाने की जरूरत आपको नहीं है। जो आपने बना रखा है इसकी जरूरत नहीं है। इट मीन्स प्रोविजन को हटाओ। बिल्कुल सही, अब बच्चों को समझ आ रहा है। कह रहे हैं इस प्रोविजन को हटा दो। प्रोविजन हमारी पता है क्या होती है? प्रोविजन हमारी होती है लायबिलिटी। कह रहे हैं लायबिलिटी को हटाओ। बेटा लायबिलिटी को अगर हम हटाते हैं तो पता है रिवैल्यूएशन में कहाँ आता है? हाँ, क्रेडिट साइड में। अब बच्चों का आंसर आ गया, बिल्कुल सही बेटा। प्रोविजन कहाँ आएगा? क्रेडिट में। हटा दो, डरने की जरूरत नहीं है। सर क्या बैलेंस शीट से भी हटाएंगे? ऑफ कोर्स, बैलेंस शीट से भी आप हटा दो। चलो बेटा, आज आप सबका बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आया, थैंक यू सो मच। मुझे भी बहुत एफर्ट्स करने पड़ते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, और आप सबने भी आज एफर्ट्स करे हैं तो चीजें भी क्लियर हैं आप सबको। अब आप मेरी बात समझें जरा। पहले एक दो बच्चे डाउट्स पूछ रहे हैं, वो देख लूं मैं क्या डाउट है बच्चों का। बच्चा कह रहा है सर प्रोविजन डिस्ट्रीब्यूट थोड़ी होता है, फिर कहाँ जाएगा? बेटा प्रोविजन खत्म हो गया, अभिमन्यु डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। प्रोविजन अब हमारा प्रॉफिट बन गया, हमने सारा का सारा पैसा उसमें से निकाल लिया है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ जाएगा, फिर ये बढ़ जाएगा पार्टनर्स में। प्रोविजन को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लिया हमने। हाँ, मेरा आपसे ये है, अब हम रिवैल्यूएशंस के क्वेश्चंस में आपको असाइनमेंट एक दिया है मैंने, वो असाइनमेंट भी हम सॉल्व करेंगे। प्लस मैं आपको सिर्फ रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन की प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे हम। जितने भी आज तक स्कैनर में क्वेश्चन सीबीएसई पूछ चुका है वो सारे अब हम एक साथ करेंगे रिवैल्यूएशन। तो चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8, बेटा पार्टनरशिप का मेजर टॉपिक खत्म हो गया, पूरी की पूरी पार्टनरशिप का। अब कुछ नहीं बचा, हार्डली थोड़ी सी क्लासेस लगेंगी, पूरी की पूरी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी आपकी। अच्छा, अब आप बच्चे अगर और प्रैक्टिस करना चाहते हो मेरे असाइनमेंट के अलावा, आपके पास ग्रेवाल सर की बुक है। ग्रेवाल सर की बुक में इलिस्ट्रेशंस दे रखी हैं हर चैप्टर में। 4, 5, 6, 7, 8 हर चैप्टर में इलिस्ट्रेशंस हैं। बेटा वो सॉल्व है। आपने क्या करना है, अपनी प्रैक्टिस करने के लिए उन एडजस्टमेंट्स को आप अपने आप सॉल्व करो। अपने आप सॉल्व करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मैं एक दो क्लासेस लूंगा डाउट्स की, और फिर हम आगे वाले टॉपिक्स में चलेंगे। बेटा लोन अकाउंट, एक बच्चा कह रहा है लोन अकाउंट किस में है? बेटा लोन है रिटायरमेंट में।
छोटे छोटे टॉपिक हैं वो, और बच्चों के मैं डाउट्स ले लेता हूँ। हाँ सर, बच्चे कह रहे हैं लोन बेटा रिटायरमेंट चैप्टर में है, अब वो कराएंगे बेटा, अभी टेंशन मत लो। इसके बाद कौन सा करवाओगे? कुहू पहले हम पार्टनरशिप खत्म करेंगे, फिर एनपीओ पे आएंगे। बेटा एनपीओ शायद डिलीट ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा डाउट लग रहा है मुझे। पहले पार्टनरशिप करेंगे। सर एक बार फिर से बता दो। अच्छा, प्रियांश कह रहा है कि सर प्रोविजन वाली बात, चलो कोई नहीं, आराम से करेंगे प्रियांश प्रोविजन के पॉइंट को। तो आज हम अपनी क्लास बेटा यहीं पे एंड करते हैं, और आप जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो रिवैल्यूएशन की, आप रिवैल्यूएशन की प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, एक दो बच्चों के डाउट्स हैं, अब बाकी सब बच्चे बेटा आपके लिए क्लास ओवर है। एक बच्चे का डाउट है कि सर डेटर्स आर गुड। हाँ, डेटर्स आर गुड का मतलब होता है कि प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। बेटा अगर प्रोविजन नहीं बनाना तो आप उसको क्या करोगे? आप लाइबिलिटी को हटा दोगे। वेरी गुड। चलो, बाय बाय ऑल ऑफ यू। हाँ बेटा, बनाओ ड्राइंग जितनी बना सकते हो, आज आपका दिन है। सर ये एडजस्टमेंट फिर से करवा दो एक बारी। डेटर्स वाली? यस सर, लास्ट वाली। बेटा डेटर्स में लिखा हुआ है ऑल गुड। अगर डेटर्स सारे अच्छे हैं, इसका मतलब आपको डरने की जरूरत ही नहीं है, और आपने पहले ही एक प्रोविजन बना रखा है। वो लाइबिलिटी है आपकी, कोई फायदा ही नहीं है उसको बनाने का। उसको हटाओ, खत्म करो। प्रोविजन के अंदर आपको पता है कि सर इसके अंदर पैसा पड़ा होता है, वो हमारा प्रॉफिट होता है, इसलिए मैंने रिवोल्यूशन रिवोल्यूशन बना दिया। थैंक यू सो मच। ओके सर, बाय सर। दोबारा पूछ लेना प्रियांश, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर। चलो, कुहू का मैसेज आया, मजा आ गया सर आज की क्लास में, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अभिमन्यु एकदम बढ़िया क्लास थी सर। हाँ बेटा, आज मुझे भी शक हो रहा है, चेक करना पड़ेगा। चलो थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।